इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। भागलपुर में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आज के अपडेट के अनुसार जिले में 57 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2419 पहुँच गया है। इस बार भी संक्रमण की जद में सबसे ज्यादा भागलपुर के शहरी क्षेत्र के लोग आए हैं, जिसमें पुलिस बल के जवान, अस्पताल कर्मी, प्रशासनिक कर्मी और कई सरकारी विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। वहीं जिले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 24 पहुंच चुका है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लोग काफी सशंकित और भयभीत हैं और यह वायरस काफी तेजी से जिले में फैल रहा है। वहीं अब तक कुल 1280 लोग स्वस्थ होकर होम क्वारंटाइन पर अपने अपने घरों को भी चले गए हैं। एक और जहां पुलिस जिला नौगछिया के लोग वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दहशत में जिंदगी बिता रहे हैं, वहीं प्राकृतिक आफत बाढ़ ने नौगछिया अनुमंडल के ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गंगा और कोसी नदी का उफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण पुलिस जिला नौगछिया के 1000 के करीब घरों में पानी घुस गया है। रंगरा प्रखंड के दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। कोसी नदी में आए बाढ़ के कारण पानी की तेज धार से कदवा देरा पंचायत की ठाकुर जी कचहरी टोला की अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। कोसी बांध से सटे इस गांव के कई घर कटाव की जद में हैं। ग्रामीणों ने कहा, समय रहते बचाव कार्य नहीं किया गया तो अब लोगों के आसियाने कोसी नदी में समा जाएंगे। इधर खैरपुर कदवा पंचायत की महादली टोला बिलसंडी चारों तरफ से बाढ़ की पानी से घिर चुका है, जहां आने जाने के लिए ना तो कोई सड़क है, ना ही सरकारी नाव है। वहां के लोगों को बाढ़ राहत के नाम पर अब तक कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जबकि पकड़ा टोला, कासिमपुर, लोकमानपुर सहित देरा क्षेत्र के हजारों लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से रात्रि के समय में भय से भरा जिंदगी जीने को मजबूर है। इस विपदा में बाढ़ पीड़ित लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मवेशी पालकों के लिए जानवरों का चारा लाना बेहद ही कठिन हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र के कई लोग जानवरों के साथ रोड पर ही अपना आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हो रहे हैं। क्या नाम हुआ? पुलिस मंडल। कहाँ घर है? घर मदरौनी है। घर के सामने पानी है, क्या परेशानी होती है? घर 3 नंबर वार्ड में है। घर में तो पानी है, जांग भर पानी है। ये घास एकदम हरा रहा है पूरा। ये कहाँ से लाया? ये बहुत दूर से लाते हैं, 4 किलोमीटर दूरी से। यानी ये रोड साइड 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर में सूखा हुआ जमीन है। नेशनल के उस पार से अब हो पाई है? कोई सरकारी नाव नहीं है यहाँ। क्या परेशानी आती है यदि किसी की तबीयत खराब हुई? जो आदमी पानी में हेल के जाता है और हेल के आता है। नाव अब तक नहीं मुहैया करवाया गया। नाव आज नाजिर और जो कर्मचारी साहब आए हैं मुहैया करने के लिए, 2 नाव यहाँ का लोकल ही नाव मुहैया कराया। कितने दिनों से पानी है आपके यहाँ? पानी 1 महीना से है। पर आज आया है नाव के लिए? आज आया है। अभी जमीनी हकीकत क्या है? नाव चल रही है वहाँ पर? नाव कहाँ चल रहा है? आज अभी उसको रजिस्टर आज देगा, रजिस्टर लाने फॉर्म आज भरेगा, कल से चलेगा। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लिया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि नौगछिया अनुमंडल के अलग अलग क्षेत्र में सरकारी नाव का मुकम्मल इंतजाम कर दिया गया है एवं कहारपुर में घर कटने की जानकारी मिलने के बाद बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन का वितरण किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन हर परिस्थिति में हर संभव सहायता करने को तैयार है। कुछ क्षेत्रों में कोसी का पानी आने का सूचना मिला था हम लोगों को, इसलिए सारे सीओ को बुलाया गया था। जहाँ भी पानी आ गया है, लोगों का आवागमन में दिक्कत हो रहा था, सभी जगह पर हम लोगों ने सरकारी नाव चालू करवा दिया है। 5-6 नाव हम डिपो में चालू करवाए हैं, 3 नाव रंगरा में चालू करवा दिए हैं, 1 नौगछिया में चालू करवाए हैं। कहारपुर क्षेत्र में कुछ घर कटने की शिकायत आई है, इन सभी लोगों को तत्काल पॉलिथीन शिफ्ट किया गया है। सूखा राशन भी हम लोग दिलवाए हैं। बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है हम लोग करवा रहे हैं। भागलपुर के मिर्जान हाट के कोचिंग संचालक गौरव के ऊपर एक लड़की द्वारा लगाए गए आरोपों को कोचिंग संचालक गौरव ने बेबुनियाद बताया है। गौरव ने बताया कि साजिश के तहत कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर लड़की ने उसके ऊपर आरोप लगाया है। साथ ही शिक्षक ने समाचार पत्रों में छपे खबरों का खंडन करते हुए कहा कि जब उसने गलती ही नहीं की तो वह लड़की से कैसे माफी मांग सकते हैं। उसने लड़की से किसी प्रकार की माफी नहीं मांगी है। शिक्षक ने ये भी कहा कि वो अब तक हजारों छात्र छात्राओं को पढ़ा चुके हैं, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। मैं गौरव कुमार मिर्जान हाट भागलपुर बिहार से हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ जो कि क्लास 11th
12th और ग्रेजुएशन को मैथ पढ़ाता हूँ। मेरे कोचिंग क्लासेस का नाम पैसिफिक मैथमेटिक्स क्लासेस है। एक सोची समझी हुई साजिश के तहत कुछ दिन पहले एक लड़की ने किसी के बहलाने और उकसाने पर मेरे छवि को और मेरे कोचिंग की छवि को ख़राब करने की कोशिश की है। उसने वीडियो में ये बोला था कि वह मेरे यहाँ पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने आई थी, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं पॉलिटेक्निक को नहीं पढ़ाता हूँ। मैं 11th 12th और ग्रेजुएशन को मैथ पढ़ाता हूँ। और यह भी बता देना चाहता हूँ, मेरा कोचिंग पिछले 4-5 महीने से बंद है लॉकडाउन के कारण, और मैं घर पर ही, जहाँ हमारे फैमिली रहते हैं, वहाँ पर यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। मैं 2014 से कोचिंग चला रहा हूँ और अभी तक मैं 1400 से 1500 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। अभी तक इस तरह की किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी स्टूडेंट के गार्जियन से इस तरह की शिकायत सुनने को नहीं मिली है। और जो भी वो लड़की वीडियो में बोली है वो हमें बदनाम करने का कोशिश किया गया है, ठीक। और यह भी बता देना चाहता हूँ कि जो भी न्यूज़पेपर में लिखा गया है, कुछ न्यूज़पेपर में, सारे न्यूज़पेपर में तो नहीं, कुछ न्यूज़पेपर में इस तरीक़ा से लिखा गया है कि शिक्षक ने छात्रा से माफ़ी मांगी, तो न तो वो मेरी छात्रा है और न मैं उसका शिक्षक हूँ। और जहाँ तक माफ़ी मांगने का बात है, मैंने कोई गलती नहीं की है जो मैं उस लड़की से माफ़ी मांगूँ। मैंने किसी भी तरह की माफ़ी नहीं मांगा हूँ। नाथनगर थाना क्षेत्र के साहिबगंज नीलकोठी गंगा घाट पर गंगा धार में डूबे चर्च रोड निवासी 55 वर्षीय महेश यादव का शव बुधवार को सुबह 7 बजे के करीब नदी में तैरता हुआ दिखा। मिली जानकारी के अनुसार घास लाने नदी के पार जा रहे ग्रामीणों की नज़र तैरते हुए शव पर पड़ी, जिसके बाद आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी गई और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। फिर पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद नाथनगर थाने की पुलिस एवं सीओ राजेश कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं शव के बरामद होने के संबंध में जानकारी लेने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, मंगलवार के दिन घटित घटना की सूचना पर स्थानीय गोताखोरों एवं एसडीआरएफ की टीम ने करीब 4 घंटे शव को ढूंढा, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं चल सका था। वहीं बुधवार को शव बरामद होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वहीं सीओ राजेश कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और सरकारी नियमानुसार मृतक के परिजनों को आपदा राहत के तहत यथाशीघ्र मुआवजे की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। महेश यादव नाम का व्यक्ति है जिसका उम्र 55 के आसपास है। भैंस चराने के दौरान घटना घटित हुई है। कल ही 12:30 बजे के आसपास डूब गया था। लाश सुबह 7 बजे के आसपास मिल गया है, जिसका पोस्टमार्टम भी किया जाना है और आपदा के तहत जो लाभ की राशि है वो भी उनके परिवार वालों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। भाई बहन के बीच प्यार और संस्कार का त्यौहार इस बार यानी कोरोना काल में कैसे मनाया जाएगा, इसकी एक बानगी भागलपुर से आपको दिखाते हैं। किरण और ललित डाकघर में अपने भाई को राखी भेज रही है, तो आयुषी और प्रियंका अपने भाई को राखी भेजने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस बार राखी के पैकेट में मास्क के अलावा एक भावनात्मक खत भी लिख कर भेज रही है। आइए आपको एक बहन का भाई को भेजे गए खत का मजमून सुनाते हैं। मेरे प्यारे भैया, आप जहाँ भी हो खुश रहो। आप नहीं हो तो माँ बेचैन रहती है। पिताजी भी बोलते रहते हैं पता नहीं बंटी कैसे रह रहा होगा, लेकिन जानते हो भैया, आपकी बहन है ना, मम्मी और पापा का हौसला बुलंद रखने में तो बचपन से ही माहिर है। बगल वाले सुबोध चाचा और अमित अंकल भी खैर खबर लेते रहते हैं। भैया, इस बार आपकी कलाई पर सजने वाली बहन की राखी कुछ खास है। कुणाल भैया बोल रहे थे कि जान है तो जहान है, सुनकर बहुत बढ़िया लगा। भैया, आप मेरे इकलौते भाई हो, आप जहाँ भी रहो मस्त रहो। इस बार राखी के पैकेट में कुमकुम चंदन के साथ मास्क भी भेज रही हूँ। मुझे मालूम है मेरा भाई मास्क पहन कर ही निकलता है, लेकिन मम्मी पापा की बेचैनी को समझते हुए एक बहन आपसे विनती कर रही है कि आप अपनी कलाई पर राखी भी बांधें और मुंह पर मास्क भी लगाएं। आपकी बहन आयुषी, प्रियंका, ललिता, किरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना का टाइम है और रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है, नज़दीक ही आ रहा है। तो हर बार की तरह तो इस बार हम लोग रक्षाबंधन नहीं मना पाएंगे, क्योंकि इस बार कोरोना है, जिसके वजह से जो है हम लोग बाज़ार से कुछ राखी का जो भी सामान होता है, जैसे कि राखी है, उसके बाद कुमकुम है, उसके बाद जो है एक ज़रूरी सामान जो कि अभी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है,
अहम हिस्सा है। मास्क वो भी हमने लाया है और इसको हमने एक अच्छी तरह से पैक किया, सैनिटाइज किया है पहले सभी को बारी बारी से अच्छे से, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है तो डर है, तो सभी को फिर से पैक किया है और फिर से सैनिटाइज किया है हमने। और ये इसमें हम एक लेटर भी लिखे हैं और भाई के नाम, और जिसमें हमने अपने भावनाओं को प्रकट किया है कि अभी कोरोना का टाइम है, डर है, तो आप अपनी ज़िंदगी के लिए जो है आप भी सेफ रहें और मेरे सेफ्टी के लिए जो है हमको यदि इस बार गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप भी हमें गिफ्ट में मास्क ही दें, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब, जान है तो जहान है। में राखी है और मास्क है और सारे चीज़ को हम सैनिटाइज करके इसमें दिए हैं और एक लेटर भी लिख करके इसमें दिए हैं। कोरोना काल के टाइम में ये मेरे भाई को क्या वो भी खुद मास्क पहने और मुझे भी गिफ्ट करे। एलिस बिहार बिजनेस पार्क भागलपुर दुमका हाईवे पर 30 फीट मेन रोड 20 फीट ब्रांच रोड के साथ इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स एक साथ, 4 दीवारी पानी बिजली सुरक्षा के साथ, पहले पोजीशन फिर रजिस्ट्री। संपर्क करें 9204336155 0641242043 गीता मोहन बुधिया कुंज। विवाह, जन्मदिन, एनिवर्सरी, पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर। गीता मोहन बुधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बुधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। जूनियर DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior DPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft, admission open। भागलपुर के कांग्रेस भवन में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव और अभय आनंद का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत समारोह के दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने बुके और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम किया गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका भरपूर लाभ भी मिलेगा और पूरा जिला कांग्रेसमय हो जाएगा। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भागलपुर जिला हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी जिले में अपना परचम लहराएगी। हमारी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी अध्यक्षा ने जो आज निर्णय लिया है, पहले तो मैं सबको उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपने एक सही निर्णय लिया। साथ में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारे सह प्रभारी राठौर जी, अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने एक ऐसे अध्यक्ष और साथ में 2 कार्यकारी अध्यक्ष जो तीनों जमीन से जुड़े हुए जनता की आवाज़ हमेशा बनने का काम किया है। इन तीनों को देके जो शिथिलता कांग्रेस में आई थी पूरे जिला में, मुझे पूरा विश्वास है ये चंद जो चुनाव में जो महीने बचे हैं, इसमें पूरे जिला में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में आप देखेंगे सिर्फ कांग्रेस का ही झंडा लहराएगा। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ के गोप गुट के द्वारा भागलपुर समाहरणालय परिसर के समीप राज्य सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए बनाए गए कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। हाल के दिनों में बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि 50 साल की उम्र के बाद सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को कार्य के आधार पर छंटनी की जाएगी। प्रदर्शन कर रहे गोट ग्रुप के सदस्यों का कहना है कि अगर कर्मचारी और अधिकारी
50 साल के बाद काम करने में अक्षम हो रहे हैं तो नेतागिरी में मंत्री और विधायक के लिए भी उम्र की सीमा तय होनी चाहिए। अगर बिहार सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती तो कोरोना काल में भी उग्र प्रदर्शन करने की व्यवस्था होगी। हम लोगों का मांग है कि जिस तरह कर्मचारियों, शिक्षकों, पदाधिकारियों को आप अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे रहे हैं, उसी प्रकार नेता भी 50 साल के बाद अपने को जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तहत आ जाए, ताकि जो है युवा देश को संभाल सके, राज्य को संभाल सके। नौगछिया के रंगरा अंचल कार्यालय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। करीब 7 माह पहले मदरौनी निवासी भगत निषाद के घर में आग लग गई थी। मुआवजे के लिए भगत निषाद लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते रहे। उन्हें 3 बार चेक भी मिला, लेकिन चेक मुकम्मल नहीं था। कभी उसके नाम में गड़बड़ी कर दी गई तो कभी टाइटल ठीक ठाक नहीं डाला गया। अब जब चौथी बार भगत निषाद को चेक मिला है तो इस चेक पर चेक निर्गत की तिथि की जगह पर 27 जून 2022 अंकित कर दिया गया है। अग्निप्रीत निषाद ने बताया कि वह इस चेक को लेकर जब बैंक गए तो बैंक कर्मियों ने उन्हें कहा कि आप 2 वर्ष के बाद 2022 में आना, उस समय आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि इस पर निर्गत तिथि 27 जून 2022 का ही दिया गया है। मायूस होकर पीड़ित अपने घर लौट गए। पीड़ित ने कहा कि जानबूझकर उनके साथ 3 बार पहले भी चेक देने में गड़बड़ी की गई है। तीनों बार उनके नाम में गड़बड़ी कर दी गई, जिसके कारण उनका रकम बैंक से नहीं निकाला जा सका। चौथी बार उन्हें उम्मीद थी कि इस बार सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन इस बार भी चेक में गड़बड़ी है। भगत निषाद ने कहा कि अंचल कार्यालय दौड़ने में भी उन्हें काफी पैसे खर्च हो गए हैं और उन्हें सिर्फ 9800 का चेक मिलना है। मंदरौनी पंचायत के मुखिया अजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ने बताया कि उक्त व्यक्ति को पहले 3 बार भी चेक दिया गया, लेकिन तीनों बार त्रुटिपूर्ण चेक दिया गया। मुन्ना ने कहा कि पीड़ित की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इन दिनों वह मुआवजे की आस में रोज अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहा है। पदाधिकारी जानबूझकर इस तरह की गलती कर रहे हैं ताकि पीड़ित को ज्यादा दिक्कत हो और वह रकम लेने से मना कर दे। मामले को लेकर गांव के मुखिया ने स्थानीय अंचलाधिकारी की निंदा की और इसी मामले में नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि जाँच उपरांत जिस पदाधिकारी की गलती नजर आएगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर बोला कि 500 का, तो चलो गली प्रमुख बोला, तो मैं कल कि जवाब कल कि क्या ऐसे ऐसे पैसा मांग रहा है, इतना तुमको मारेगा ना, कुर्सी पे बैठने लायक नहीं रहने देगा, नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा, कुर्सी में बैठने विकलांग कर देगा। देखिए बहुत तकलीफ पहुंचती है जब इस तरह का हालात यहाँ पे उत्पन्न होता है। मैं योगपीठ से पूजा करके रिटर्न हो रहा था, उसी समय देखा स्थिति यहाँ पे कि चारों साइड अफरा तफरी मची हुई थी। फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे, तो मैं वहां पे उस जगह पे जब पहुंचा तो 12 से 15 घर जो है पूर्णतया जल के राख हो गया था। उस समय में हमारे माननीय सांसद माननीय विधायक महोदय बार बार आते थे। हमारे मोती यादव जो नए प्रतिनिधि हैं, प्रमुख प्रतिनिधि, वो बराबर यहाँ पे आया करते थे, लेकिन आज तक इन लोगों की सुधि लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अब जब सीओ साहब को हम बार बार कह करके थक गए कि इन लोग का चेक क्यों नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ 9800 का आपको चेक देना है, इन लोग को गरीब जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर वो फनक गई, आप ही चेक दे दीजिए। समाचार पत्र में एक न्यूज छपा हुआ हमने भी आज देखा है और वहाँ पे मुखिया जी भी कॉल किए थे कल, जिसमें अग्निप्रीत का चेक पर 2022 का डेट लिखा हुआ है। सीओ से बात किए हैं, मुझे लगता है कि वह लिपिकीय भूल है, कोई व्यक्ति जानबूझ करके इस तरह से गलती नहीं करेगा। हालांकि हमने मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करने के लिए आदेश कर दिया है, अगर दोषी होंगे वो उस पर कार्रवाई होगी। भागलपुर के कोतवाली थाना में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी अमर विश्वास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले के सभी शांति समिति और सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए। इस दौरान बैठक में शामिल लोगों ने सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन को मानते हुए बकरीद मनाए जाने की बात कही। भागलपुर जिले के तमाम डाकघरों में अब मास्क, गमछा, रुमाल और सैनिटाइजर की बिक्री शुरू की गई है। डाक अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि शहरी आबादी से लेकर ग्रामीण आबादी के बीच मास्क, गमछा और सैनिटाइजर की जरूरत कोरोना संक्रमण को देखते हुए है। सस्ते दामों पर खादी ग्रामोद्योग के उत्पादन को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी सरकार ने तय किया है। उस बाबत इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। खादी इंडिया से जो समझौता हुआ उसके तहत गमछा, रुमाल, सैनिटाइजर, मास्क की बिक्री करेंगे। आज से इसकी शुरुआत हो गई है और इसको अगर जैसा डिमांड होगा हम लोग दूर के पोस्ट ऑफिस में भी इसको बेचेंगे।
जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर थाना एवं बाईपास थाना में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में थाना के वरीय पुलिस अधिकारी के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि को शामिल किया गया। बैठक का उद्देश्य बकरीद के अवसर पर सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी के दौरान बचाव करते हुए पर्व मनाने को लेकर किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लोग शांति से अपने अपने घरों में कोरोना वायरस के मद्देनजर बकरीद पर्व मनाएंगे और किसी भी तरह की अशोभनीय वारदात होने पर थानाध्यक्ष को सूचित करेंगे। जनप्रतिनिधि से आग्रह किया गया कि अपने अपने क्षेत्र में कोरोना के मद्देनजर जन जागरूकता फैलाए हुए और अधिक से अधिक लोगों को संक्रमण रहित रखने का प्रयास करें। जगदीशपुर थाना में थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग की गई। वहीं बाईपास थाना में प्रभारी देवानंद पासवान की अध्यक्षता में मीटिंग की गई। इस अवसर पर एएसआई मुकेश मंडल, प्रशिक्षु दरोगा मिथिलेश कुमार, राजद नेत्री राबिया खातून, सैनो पंचायत के मुखिया भैरव यादव, जगदीशपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रवि प्रकाश शाह, केआरपी शंकर पासवान, पूर्व मुखिया घनश्याम मंडल, अनारसी तांती, मुन्ना खान, गुरुचरण रजक, मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी, फरहान शेख सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि एवं गण्यमान्य लोग मौजूद थे। बाईपास टीओपी में एसआई मोहम्मद एजाज, खिर्री बांध मुखिया अजय कुमार राय, बैजानी पंचायत के मुखिया मोहम्मद मुस्तकीम एवं गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। बाइक का टेम्पो की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सुल्तानगंज तारापुर मुख्य मार्ग के रेलवे ओवरब्रिज के पास की है। बाइक चालक की पहचान सुल्तानगंज आदर्श नगर के रहने वाले मोहम्मद रजाक के रूप में हुई है, जिसका दाहिना पैर बुरी तरह जख्मी हो गया है। राहगीरों की मदद से जख्मी हालत में रेफरल अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे मायागंज रेफर कर दिया गया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि उक्त युवक पुलिस द्वारा लगाए गए वाहन चेकिंग को देखकर भाग रहा था। अचानक सामने से आ रही टेम्पो से जा टकराया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सुल्तानगंज में कोरोना पॉजिटिव मरीजों में लगातार वृद्धि होने के बावजूद लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। बुधवार को देर शाम तक बाजारों में खरीदारी करने वाले लोगों की भारी भीड़ लगी रही। बिना मास्क के दुकानों पर खरीदारी करते लोग नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। वहीं बाजार में चोरी छिपे मोबाइल, कपड़ा इत्यादि चीज़ों की दुकानें भी खुली रही। इतना ही नहीं, सुबह शाम चाय पान की दुकानें खुल रही हैं। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी लोग बेवजह बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरह रोज बाजारों में भीड़ दिखेगा तो कोरोना के चैन को तोड़ना मुश्किल है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण कोर्ट के कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को होने वाली परेशानियों को देखते हुए हेल्पिंग हैंड संस्था के द्वारा भागलपुर कोर्ट परिसर में जरूरत के सामान का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष गौतम प्रासर के नेतृत्व में बांटे गए राहत पैकेट में राशन, मास्क, सैनिटाइजर सहित जरूरत का सामान मुहैया कराया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष ने लोगों से सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की। ये जो कार्यक्रम है ये LB5 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसका निदेशक मैं खुद हूँ, मैं यहाँ खुद मौजूद हूँ ताकि सब कुछ मेंटेन किया जा सके। ये जो कार्यक्रम है ज़रूरतमंद जो वकील लोग हैं उनके बीच में राहत सामग्री यानी कि मतलब राशन की सामग्री, मास्क, सैनिटाइज़र ये सब बांटने का कार्यक्रम है।